जनता का फैसला न्यूज में और अभी हम आपको लेकर आए हैं अजमेरी गेट। अजमेरी गेट पर आपको मुलाकात करवाने वाले हैं अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित करने वाले हमारे साथ में जो है जुड़ चुके हैं राकेश कुमार जी, जो कि यहाँ के वर्तमान के निगम पार्षद है और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल काउंसिलर वार्ड नंबर 86 अजमेरी गेट के हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भय का वातावरण जो है वो निर्माण किया है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोरोना महामारी जो है पूरा उसने अपना तांडव दिखाया है जिसे कहते हैं हम पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन फिर भी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी महामारी पूरे अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। लेकिन दिल्ली के अंदर फिर भी हम आज की तारीख में तो ये कह सकते हैं कि इस पे काफ़ी कंट्रोल है। अब नाम मात्र के केस रह गए हैं, लेकिन कोई ऐसा सीरियस केस नहीं है। तो कोरोना महामारी को दिल्ली सरकार ने बड़ा कंट्रोल किया है। दिल्ली और तमाम आवाम ने, दिल्ली सरकार का भी सहयोग रहा है, उसमें तमाम आवाम का भी रहा है। आवाम ने अपना कर्फ्यू का पालन करते हुए और जो कोरोना महामारी के जो बचाव के तरीके हैं उसका पालन करते हुए दिल्ली की जनता ने कोरोना महामारी के ऊपर अंकुश लगाया है और काफ़ी आज की तारीख में भय की स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जो कि एक दिल्ली भारत की राजधानी मानी जाती है, केंद्र है, ये सारी की निगाहें यहाँ पर दिल्ली पर लगी रहती है और एक बड़ी आबादी वाला भी प्रदेशों में से माना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कोरोना महामारी के अंतर्गत जो गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके विषय पर चर्चा करें। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की जनता के सवालों, दिल्ली की जनता के जो सवाल हैं, चाहे मजदूर वर्ग के हों चाहे आम आदमी के हों, उसके ऊपर दिल्ली सरकार बराबर पैनी नज़र रखती है। हेल्थ सर्विस से लेकर उनके भोजन पानी तक की व्यवस्था के लिए वो कटिबद्ध है और दिल्ली सरकार का कहीं इस मामले में विरोध भी नहीं है। आज वो दिल्ली सरकार मजदूर वर्ग का भी ध्यान रख रही है, उनको बराबर पैसा भेज रही है, चाहे निर्माण मजदूरों का सवाल हो, चाहे हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई हों, और तमाम जो हमारे मजदूर वर्ग से जुड़े हैं, तो उनको पैसा भी दिया गया है। अभी अगर वर्तमान में हम बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर थी मैं, वहाँ पर जो है मीनाक्षी लेखी और दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश गुप्ता जी, उनके द्वारा जो है कहा गया था कि कई जगहों पर जो है अनाज जो है वो सड़ रहे हैं, इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की गई है। उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे आप केंद्र सरकार को? देखिए, वो एक केंद्र की और दिल्ली सरकार की, मैं उस गंदी राजनीति में नहीं जाता। हाँ, उस राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। ये इल्ज़ाम गलत लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार तो बराबर राशन भेज रही है, जैसे राशन आता है वैसे राशन चला जाता है। हम तो घर घर पहुंचाने की योजना जो दिल्ली सरकार की थी, जो एक सपना है, एक सपना है दिल्ली सरकार का कि हर आदमी को राशन मिले और घर बैठे राशन मिले। जब दिल्ली के अंदर पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी हो सकती है और तमाम चीज़ों की होम डिलीवरी हो सकती है, तो राशन की क्यों नहीं होम डिलीवरी हो सकती? लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी ओछी राजनीति करते हुए उस योजना को पास नहीं होने दिया। आज काफ़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो राशन की लाइनों में नहीं लगना चाहते। कुछ उनको कुछ सामाजिक मामले भी होते हैं, कुछ कोरोना महामारी का डर भी है। तो एक घर बैठे जो राशन मिल सकता था, उस योजना पर हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे एलजी साहब ने उस पर रोक लगाई है, जो कि एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। मिलना चाहिए। वार्ड नंबर 86 की अगर हम बात करें, जहाँ के आप जो है निगम पार्षद है, वहाँ पर मैं कई जनताओं के पास गई और वो आपके कार्य से सेटिस्फाइड है। तो क्या कहना चाहते हैं वार्ड नंबर 86 की, क्या अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या कैसे दिखी और कैसे कंट्रोल किया आपने कोरोना पर? देखिए, जहाँ तक एमसीडी का सवाल है, एमसीडी ने कोरोना महामारी को लेकर ऐसा कोई बंदोबस्त तो एमसीडी की ओर से हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी रस्म अदायगी करके छोड़ दिया। देखिए, हमारे पास 3000 बेड हैं जो एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी के पास हैं, 6 हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर 3000 बेड हैं जिसको हम कोरोना पेशेंटों के लिए रख सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मात्र 250-300 बेड का ही इंतज़ाम हम लोग कर पाए, वो भी बहुत बाद में किया। इसमें नॉर्थ एमसीडी की नाकामी रही है और लोग एमसीडी के हॉस्पिटलों में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि एमसीडी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियां आज परेशानी की हालत में है। देखिए, आज एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी कंगाली की हालत में, वहाँ स्टाफ नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं हैं, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं।
आज एमसीडी जो है एक तरीके से हाशिए पर एक दिवालियापन की शिकार हो चुकी है। और नॉर्थ एमसीडी का मैं कहूँ तो भट्टा बैठ गया है। अभी आप दिल्ली हाई कोर्ट में जो एमसीडी के जो हमारे कर्मचारी हैं, हज़ारों कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, उनकी सैलरी को देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टियां बेचो या कुछ भी करो, आप तो उनको समय से तनख्वाह दो। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी जो शासित निगम है, जो पिछले 14-15 सालों से निगम में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हालात ऐसे कर दिए कि कर्मचारियों को तनख्वाह के लाले पड़ गए तो विकास क्या करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा प्रॉपर्टियां बेचो। तो देखिए आज हालात क्या आ गए हैं कि दिवालिया हो गई है हमारी एमसीडी, विकास नाम की चीज़ को नहीं। जी, अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। ये देश की जनता, युवा सुपुत्र, समाज सेवी वर्ग और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? ये कोरोना महामारी के संबंध में जी देखिए, मैं कोरोना महामारी का देखिए आज भी बहुत डर है। हमें जो है एहतियात बरतने पड़ेंगे। जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है, चाहे भारत सरकार की गाइडलाइन है, ये महामारी अभी इससे हम निजात नहीं पा पाए हैं। हमें कोरोना के साथ अपना जीवन जीना पड़ेगा और कोरोना के जो बचाव के तरीके हैं हमें वो सारे अपनाने पड़ेंगे, चाहे वो मास्क पहनने का प्रयोग हो, चाहे हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, या हमारे को सैनिटाइज करना हो अपने आप को। तो ये मामले बहुत ज़रूरी है अगर कोरोना महामारी से बचना है। अभी कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन उसका खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी जो है एक तीसरी लहर जिसका अंदेशा पूरी भारत सरकार को है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। दिल्ली सरकार ने कल से कर्फ्यू में ढील दी है, लेकिन इसलिए दी है कि लोग जो हैं उन जो कोरोना के जो बचाव के तरीके हैं उनका ध्यान रखेंगे। सामाजिक दूरी का प्रयोग करना और मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है अगर कोरोना से बचना है। तो मैं यही अपील करता हूँ कि आप कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, आप उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आप ये समझ लीजिए कि आप कहते हैं ना कि एक आग का दरिया है, उसमें डूब के हमें जाना है। तो ये जो अभी माहौल है उसके अंदर हमें पूरा बचाव अपना रखना है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और हमारे निगम पार्षद वार्ड नंबर 86 के अजमेरी गेट के, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना आदर्श मानकर अपने वार्ड सहित अपने क्षेत्र की जनता के कार्यों में हमेशा समर्पित रहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र जो है वो स्वयं बदलेगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाई कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।